अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक ऐसे कत्ल की दास्तान, एक ऐसे नाजायज़ रिश्ते की दास्तान जिसके बाद इंसानियत से तो यकीन मिट ही चुका है, ख़त्म हो चुका है, रिश्तों पर से एतबार भी ख़त्म हो चुका है। एक बहू अपनी ही सास का बेदर्दी से कत्ल करती है और कत्ल करने की वजह ये था कि सास ने देख लिया था अपनी बहू को बेटे को धोखा देते हुए अपने दूसरे बेटे के साथ, यानी कि अपने देवर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हुए, अपने ही बहनोई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हुए। और सिर्फ चंद महीने की ये शादी थी जिसमें वो खातून प्रेग्नेंट भी है और अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि मुतादिद लोगों के साथ इस औरत के नाजायज़ ताल्लुकात थे। अनीला खुद अपनी सास को घसीटती हुई कमरे में लेकर आई, डंडों से मार मार के उसका सर जो है वो फाड़ डाला। हमसाई ने आंखों देखा हाल बता दिया। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कातिलों ने पहले से ही जाकर जो है उसको बंद कर दिया था या फुटेजेस गायब कर दी थी और पहले जो है कमरे में लेकर जाके बेदर्दी से कत्ल किया। और कत्ल करने की वजह सिर्फ ये थी कि उनके गंदे तरीन नाजायज़ ताल्लुकात का भांडा फूट चुका था कि किस तरह से चंद माह पहले लाई हुई बहू वो अपने ही देवर के साथ मुंह मारती थी, अपने ही बहनोई के साथ, यानी कि उस खातून के बेटी के शौहर के साथ मुंह मारती थी। और जब इस औरत ने ये सब कुछ देखा तो इन्होंने रातों रात ही उसका सफाया कर दिया। हामिला बहू है जी इस वक्त। दामाद और बेटे ने नाजायज़ ताल्लुकात पकड़े जाने पर माँ को दर्दनाक मौत दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं और यकीन करें कि अब रिश्तों में से एतबार मुकम्मल तौर पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसको मैं आपको ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदा के लिए आखिर तक देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इल्म हो सके कि हमारे अपने चंद लोग ऐसे हैं जो कभी भी गंदगी एक्सपोज होने पर हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। लाहौर का जी इलाका है इस्लामपुरा, जहाँ पे ये खौफनाक दर्दनाक किस्म का गंदा तरीन गलीज़ वाक़या पेश आया है और इंसानियत और रिश्ते इस वक्त शर्मिंदा है। एक लड़की अपनी सगी फुप्पो के घर जो है बहू बन के जाती है। अब आप देखें कि सगी फुप्पो को उसने कत्ल किया है बेदर्दी से और फिर अपने ही देवर और घर के दामाद के साथ मिलकर अपनी ही फुप्पो यानी कि सास फुप्पो को कत्ल कर देती है। अब लोग परेशान थे कि जी क्यों कत्ल किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि इसका इल्म ही नहीं हो सका कि ये कत्ल है, क्योंकि ये कहानी सुनाई गई कि बाथरूम में गिरकर जो है उनकी डेथ हो गई और उनको दफना दिया गया। बाद में जब चीज़ें खुलना शुरू हुई, इल्म होना शुरू हुआ, शक हुआ, तो फिर पुलिस के पास ये मामला जाता है और पुलिस जो है वो कब्र कुशाई करती है। बेटा बड़े ही दर्दनाक अंदाज में रोते हुए कहता है कि लोगों ने कहा कि कब्र कुशाई ना करो, अंदर लाश का बड़ा बुरा हाल होना, बड़े वक्त से लाश पड़ी हुई है। लेकिन कहता है कि हमने दिल पे पत्थर रख के जब कब्र कुशाई की तो मेरी माँ बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने उसको दफनाया था। अच्छा जी, तशद्दुद करके इन्होंने कत्ल किया और फिर उसको उस औरत की यानी कि अपनी फुप्पी को जो है इसने दर्दनाक जो मौत दी है, आग नहीं बुझती और वो मरी हुई सास के चेहरे पर भी जूते मारती है। यानी कि आप देखें कि पहले उसको सास को बेदर्दी से कत्ल किया और जब वो मर जाती है तो लाश की बेहुरमती करते हुए उसके मुंह पे जूती मारती है। कत्ल करने के बाद तीनों कातिल ड्रामा करते हैं कि आंटी यानी कि जो पुप्पो है वो बाथरूम में फिसल कर जो है वो गिरती हैं और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब आप देखें कि कितने क्लोज रिश्ते हैं, एक बेटा है, एक दामाद है, एक बहू है और बहू भी जो आप देखें कि भाई की सगे भाई की बेटी है। कमरे में खून के निशानात और जो खून आलूद डंडे जिससे इन्होंने मारा है उनको मिलने पर सास की कब्र कुशाई की जाती है और दोबारा फिर पोस्टमार्टम में साबित होता है कि मौत ज़मीन पर गिरने से नहीं बल्कि डंडे मार मार के सर फटने और गला दबाने से हुई है। कुछ खूनी मनाजिर साथ वाले घर में मौजूद जो है हमसाई ने भी देखे थे और कुछ सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुए हैं। हमसाई ने इंकशाफ किया कि उसने 9 फरवरी को घर में अपनी हमसाई की चीखने की आवाज़ें सुनी थी। उसने कहा कि मामूल का कोई लड़ाई झगड़ा होगा। इसके साथ साथ उसकी बहू सुतेला बेटा जो है जिसको उसने माँ बन के पाला वो है तो सुतेला, लेकिन उसने अपने बेटे से ज़्यादा उसको मोहब्बत दी थी और दामाद के साथ लड़ने की आवाज़ें आती रहीं। इन तीनों ने मिलकर जो है उस औरत को मार डाला और एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए। इनका बेटा इस सारे के सारे मामले में दौरान जो है वो कहीं नहीं था, उसको कुछ भी नहीं पता कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ। उसको सिर्फ ये बताया गया कि वो गिरती हैं, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कत्ल को हादसे का रंग देकर इन्होंने दफन कर दिया, लेकिन जो
इनके जो अफेयर था वो जब खुलना शुरू हुआ तो यकीन करें लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अनीब बीबी अपने भाई अख्तर अली को अपनी बहू अनीला के अफेयर का बता चुकी थी। इनको ये नहीं पता था कि इनके अफेयर के बारे में कहानी जो है वो खुल चुकी है। सास अपनी बहू को दामाद उस्मान के साथ काबिल एतराज़ हालत में देख चुकी थी और उसने दोनों को समझाया भी था कि ये बहुत गलत काम है, ये तुम ना करो। लेकिन अनीला ने जो है सास का मुंह बंद रखने का उसको कहा, उसको डराया धमकाया, जिस पर सास ने अपने भाई को बुला लिया था। उस वक्त तो ये चुप करके चले गए थे, लेकिन 2 घंटों बाद जो है मिलकर अनीब बीबी को उन्होंने कत्ल कर डाला। ये कितना खौफनाक वाक़या है, यानी कि समझने से मैं कासिर हूँ कि एक लड़की जिसकी तकरीबन आप देखें कि चंद माह पहले शादी हुई है, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसका शौहर ये बात बोल रहा है कि 1-1.5 महीने बाद डिलीवरी है। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि वो बच्चा किसका है, आपको ये भी नहीं पता कि ये 2-3 लोगों के साथ तो वो मुंह मारती थी, इसके अलावा किस किस के साथ मुंह मारती होगी। शादी को मेरे ख्याल में 10-11 महीने ही हुए हैं, सगी आप अपनी पुप्पू को जो है दर्दनाक मौत दे रहे हैं। और मौत देने की वजह क्या है, इतनी अजियतनाक तकलीफ़नाक डंडे मार के मारने की वजह क्या है कि आपके फेस पकड़े गए। यानी कि इस औरत के जिसकी चंद माह पहले शादी हुई है, जो कि प्रेग्नेंट है, 1-1.5 महीने बाद इसकी डिलीवरी होने वाली है और पुलिस ने इस वक्त इसको छोड़ दिया है क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसके डिलीवरी के आखिरी मंथ्स चल रहे हैं, हम बच्चा डिलीवर होने के बाद इसको दोबारा से गिरफ्तार करेंगे। अब होता क्या है कि इसने अपने शौहर की बहन के मियाँ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए एक ये बंदा हो गया और इन्हीं के घर में इनका सौतेला भाई, इसके शौहर का सौतेला भाई रहता था जिसको इसकी माँ ने बचपन से पाला था, उसके साथ इसका नाजायज़ ताल्लुक था। यानी कि 2 ये हो गए, एक इसके शौहर के साथ इसके ताल्लुकात थे, 3 बंदों के साथ इसके ताल्लुकात थे। शौहर अभी सवाल कर रहा है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि जो बच्चा होने वाला है ये बच्चा किसका है, इसने मेरी माँ को बेदर्दी से कत्ल किया, इसने हमारा पूरा घर उजाड़ के रख दिया, इसने मेरी बहन का घर उजाड़ के रख दिया। मेरी बहन थोड़ी अब जो है ऐसे कातिल दरिंदे के साथ रहेगी जो उसी की भाभी के साथ मुंह मारता था और जिसने अब मेरी माँ को कत्ल कर दिया। उस लड़की की सोच ये है, इस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यानी कि इसकी बीवी जो है वो मुंह मारती थी, बच्चा किसका है कुछ इल्म नहीं, और माँ को मार दिया, इसका घर भी तबाह हो गया। उसके बाद सौतेला भाई जो है उसका घर भी तबाह हो गया। इनका घर इस एक औरत ने अपने गलाजत भरी जो है फितरत के बाइस, जो आपकी एक गंदी फितरत है, आपको एक गंदी लत लगी हुई है, उस लत की वजह से इस औरत ने जो है 3 घर बर्बाद कर दिए। और तो अभी पुलिस को ये भी लगता है कि शायद मुतादिद और भी बंदे हैं जिनके साथ इसके ताल्लुकात है। तो ये इतनी खौफनाक खूनी किस्म की औरत जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। सास ने घर में इसको नाजेबा हालत में देखा अपने दामाद के साथ, सास ने घर में नाजेबा हालत में अपने सुतेले बेटे के साथ देखा और उसकी बेअक्ली ये थी कि उसने जो है उसी वक्त अपने बेटे को नहीं बताया। अगर अपने बेटे को बताती, घर में सबको बुलाती, तो आज वो जिंदा होती। इन दरिंदों ने दर्दनाक मौत दी है और सिर्फ अपने काले गंदे मकरू चेहरे और अपने गलाजत भरे काम को छुपाने के लिए इन्होंने एक औरत को ना सिर्फ अजियतनाक मौत दी बल्कि उस मौत को जो है छुपाने का भी इन्होंने ढोंग रचाया। लेकिन कब्र कुशाई हुई और अल्लाह ताला सच बाहर लेकर आ गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन दरिंदा सिर्फ लोगों से जो है हम बच भी सकें और इनको सज़ा दिलाने में भी मददगार साबित हो सकें।